हाँ, तो आज आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 एपी में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में। तो इसमें देखिए कह रहा है कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए को अगर हम फर्स्ट टर्म मान लें एपी का और डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी क्या मान लें? एपी का कॉमन डिफरेंस मान लें। ए फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और डी कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। दरवाजा बंद करो। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? एपी इस तरीके से बनेगी, अगर हम सम करेंगे तो एपी फर्स्ट टर्म ए, फिर सेकेंड टर्म ए प्लस डी ना, ए प्लस डी, फिर जनरल टर्म के हिसाब से ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, ऐसे करते हुए लिखेंगे जब, तो एक जगह आपको मिलेगा a प्लस n माइनस 2d, फिर ऐसे ही आपको अगला जो टर्म मिलेगा वो a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म तक आपको मिल जाएगा। ये nth टर्म आपने लिख लिया। अब इसी को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। ये इक्वेशन नंबर आपने क्या दे दिया? 1, इसे इक्वेशन 1 दे दिए। अब इसी को हमने क्या किया? रीराइटिंग इट इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। तो जब रिवर्स ऑर्डर में इसी बात को हम लिखेंगे तो इस तरीके से, फिर यस ले लिए। अब इसी को उल्टे तरफ से लिखिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे, फिर a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ऐसे। अब चलते जाएंगे तो एक जगह आपको a प्लस 3d, फिर a प्लस 2d प्लस a प्लस d और फिर a। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया ना। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करिए। अब भाई सम करना है ना, तो दोनों को क्या करते हैं? सम कर देते हैं। इनका क्या करना है? सम करना है। एक इक्वेशन देखिए किया क्या गया, ध्यान से समझिएगा। सम ऑफ यूनिट टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए कोई एपी थी जिसका ए जो है फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो आपको जनरल टर्म के हिसाब से हर टर्म पहला ए हो जाएगा, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। भाई पहली क्लास में ही बताए थे जनरल टर्म ऑफ एपी इज इक्वल कैसे लिखते हैं? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म लिखने का क्राइटेरिया। तो पहला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a, फिर a प्लस n माइनस 1 मतलब a प्लस डी आ गया। दूसरा टर्म 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 माइनस 1 1 डी, फिर a प्लस 3 माइनस 1 डी, तो 2d आ जाएगा। फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर इसी चीज को हमने उल्टा पलट के लिख दिया पीछे से, तो ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दिए, तो यस यस कितना? 2s। अब यहां से देखिए a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे बन गया। कोई दिक्कत? a 2a, पहला टर्म इससे जुड़ा ना, तो a 2a हो गया, बाकी डी वाला कोई है ही नहीं। यहां से देखिए a कितना? 2a हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए डी वाला, तो यहां से फिर देखेंगे डी और यहां पे n माइनस 2d, तो d कॉमन ले लेंगे। तो एक जगह देखिए जब d प्लस n माइनस 2d है, d प्लस n माइनस 2d, ऐसे इसको जोड़ना है ना। तो यहां पे देखिए क्या होगा, d कॉमन ले लिया अगर हमने, तो 1 प्लस n माइनस 2 ऐसे होगा। तो क्या आ जाएगा? n माइनस 1 आ जाएगा, यही आएगा ना। तो फिर आ गया हमारे पास क्या? n माइनस 1 इंटू डी। फिर अगले पे आते हैं, तो फिर जो भी टर्म होंगे ऐसे ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अंतिम वाला जोड़ेंगे या सेकेंड लास्ट से जोड़ देते हैं एक बार। तो a प्लस डी और यहाँ पे a प्लस n माइनस 2, तो a क्या हो गया?
2a हो जाएगा ना, सेकेंड लास्ट वाला टर्म देखिए, a और डी अभी जैसे यहाँ वाला देखे थे तो वही बात तो है, वही चीज है। फिर n माइनस वन इंटू डी, और फिर अंतिम में फिर यही मिला 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये बात मिली, यही मिला ना, ऐसे आपको मिला तो 2s इज इक्वल टू दिस आ गया। अब ये बताइए सर ये कितनी बार होगा, ऐसा कितनी बार होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे, n थे ना, तो ये कितनी बार हुआ टोटल, ये बात हुई टोटल n टाइम्स, कितनी बार आई, n टाइम्स आई ना, n बार ये चीजें आएंगी, मतलब 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये कितनी बार, n बार हो जाएगा, n टाइम्स, तो 2s इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। और इसी को अगर आगे आप यस लिखेंगे तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही सम ऑफ एपी हो जाएगा। तो सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, यस इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर आपको कहीं पे एपी दिया रहेगा उसका सम करना रहेगा तो इस तरीके से आप उसको सम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी एपी को आपको जोड़ना है, इसी एपी को आपको जोड़ना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको मालूम है, क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको मालूम है, तब कैसे सर जोड़ेंगे, तो लास्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका देखिए, इसी को हम 2a को ऐसे लिख सकते हैं, आगे इसी को देखिएगा, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, याद कर लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी में थोड़ा सा देखिए ऐसे बना दूं, अगर मैं लिख दूं यस इज इक्वल टू n बाई टू, ठीक है, 2a लिखा है, 2a को a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख दूं ऐसे, तो कोई दिक्कत, भाई ये 2a था ना अंदर, इसको 2a में a प्लस a बना दिया तो कोई दिक्कत हुई नहीं, a तो रहेगा, देखिए इतना तो रहने दीजिए, n बाई टू, ये a रहने दिया, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, यही तो लास्ट टर्म है ना, यल है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी है, तो अगर हम यहाँ पे इसके स्थान पे यल लिख दें कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक फार्मूला आपको और मिल गया, जब किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता हो तो एपी को सम निकालने के लिए एपी का यस इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस यल कर देंगे तो भी आपको क्या है, मिल जाएगा आसानी से सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से a प्लस यल इसके लिए भी आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सम निकालने का एक पूरा सिस्टम है, जिससे आपको दो फार्मूले मिले, एक मिला n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और दूसरा जो मिला आपको n बाई टू a प्लस यल। तो इस तरीके से आपको दो फार्मूले मिल गए सम ऑफ द एपी पे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है, आप कैसे आया वो भी सीख गए। अगर कभी एग्जाम में आप फार्मूला भूल जाइए तो बेसिक आप समझकर उसको बना लेंगे, विद इन द सेकेंड्स आप अपने दिमाग से चीजों को लिख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर जो है आप फार्मूला याद कर लेंगे दोनों, तो आपको इस सिस्टम को सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि ये कहां से आया, ठीक है। बस यही दो फॉर्मूले हैं छोटे से सम पे। अब हम सम करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन इस पे आपको करके दिखाते हैं, जिससे आप आसानी से क्या कर सकें, इसको अप्लाई कर सकें जहां जरूरत हो, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, सम ऑफ द एपी पे अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे
दिया गया है आपको सवाल फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, लिख दिया ऐसे फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज ऐसे लिख दिया गया, इसका आपको सम बताना है। 4 + 12 + 20 + 28 ऐसे चलते गए और लास्ट टर्म दे दिया 100। ठीक है, लास्ट टर्म आपको पता है 100 दे दिया। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स तो दिया नहीं गया, n का मान तो आपको पता नहीं है ना, n आपको नहीं पता है। फॉर्मूला हमने बताया, आपके पास a है फर्स्ट टर्म 4, l है l लास्ट टर्म 100, तो सम यस बराबर क्या होता है n/2 a + l, ये या आपके पास a है, a कितना है 4 ना, 4 है, d कितना है d 12 - 4 20 - 12 28 - 20, तो आपको पता चलेगा 8 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 8 का है, 8 8 पे बढ़ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आ गया। तो यहाँ सम का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, कोई भी दो फॉर्मूला आप के पास है, चाहे आप ये लगाइए चाहे आप ये लगाइए। सर लगा तो दे फॉर्मूला, पर हमारे पास एक समस्या है सर, हमको n भी तो नहीं पता है ना, n भी नहीं पता, तो कैसे नहीं पता है, ये nth टर्म का फॉर्मूला तो आपके पास है tn की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू दी गई है 100, और ये होता क्या है a + n - 1 × d, यही क्या है 100 है, a का वैल्यू 4 + n - 1, d का वैल्यू कितना 8 = 100, 4 इधर कम हुआ 96 ना, और 12 8 जा 96, तो ये हो गया 12 n - 1, तो n का वैल्यू क्या आ गया 13, कितना आ गया 13 आ गया। तो जब n का वैल्यू आपको मिल गया 13, n का वैल्यू आपने पा लिया 13 मिल गया आपको, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पे रखिए, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, दोनों से करेंगे बात वही आएगी, यहीं रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यस = क्या आ जाएगा 13/2, a का वैल्यू आपका 4, l का वैल्यू आपका 100, तो यहाँ से देखिए यस बराबर 13/2 × 104, इसको कट कर दिए तो 52 आ गया, तो 13 × 52, यही आपका आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, यही आ जाएगा। तो 13 का 50 से जाएंगे तो 650 आ जाएगा, और 650 में 26 और जुड़ जाएगा तो 676 आपका आंसर आ जाएगा। सम क्या आ जाएगी इस सीरीज का 676। भाई 13 का जब यहाँ किए 13 × 5 = 65, 650 और 13 दूना 26, जोड़ दीजिए दोनों को, आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कुछ और सवाल। कह दिया फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। फाइंड द सम ऑफ all 2 digits natural number which are divisible by 4. Find the sum of all 2 digits natural numbers which are divisible by 4, divisible by 4 से डिवाइड हो जाए तो उसको निकालने के लिए 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो कितना होगा 12 होगा, दूसरा 16, तीसरा 20, ऐसे बढ़ेंगे,
और लास्ट में जो 4 से डिवाइड होगा 2 डिजिट का, वो क्या होगा 96 हो जाएगा। अब देखिए ये एक सिस्टम आपका बन गया, आपके पास a की वैल्यू है 12 और d का वैल्यू है आपका 4 और l का वैल्यू है 96। ठीक है, चाहे d का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लगाएंगे। nth टर्म आपको निकालना पड़ेगा, वो 96 है और इसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 96। n के लिए सॉल्व करके n बताइए और फिर s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, यही लगा दीजिए, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इसमें है आसान, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ करना पड़ा। अब आगे और देखते हैं इसी तरह से। एक सवाल पे कह दिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का सम निकालिए, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर 2, ना ही वो 5 से भाग हो ना ही 2 से भाग हो। 1000 से कम सभी ऐसे नेचुरल नंबर का आपको लेना है सम, जो ना ही 2 से भाग हो रहा हो ना ही क्या हो 5 से भाग हो रहा हो। तो एपी नेचुरल नंबर की जो लेस देन 1000 होगा, विच आर डिविजिबल बाय 2। आप जानते हैं कि 2 से भाग होने वाले सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 2 4 6, 1000 से कम ना 998, ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये सम हो जाएगा डिविजिबल बाय 2। तो अब देखिए इसका सम निकाल लीजिए, यस1 बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 998, इसको आप निकाल लीजिए यस1 जो भी आए इसका फॉर्मूला लगा के। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको करना कैसे, आप तो आप जान गए फॉर्मूला ना, हिंट दे दे रहा कैसे करना है। तो ये S1 आ जाएगा आपका, या कर देता हूं, चलिए ठीक है कर देता हूं, कुछ लोगों को समस्या आ सकती है। तो यहां से A देखिए, A बराबर 2 मिलेगा, D बराबर 2 मिलेगा, ठीक है, L बराबर 998 लास्ट टर्म मिल जाएगा, तो T nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी 998 है, और A का वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1, D का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 998। 2 से इसको कैंसिल किए 4, फिर 9 जा 18, 9 जा 18, 499 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2 से डिवाइड नहीं, पहले 2 कम करेंगे, हाँ, तो 996 आएगा। तो अगली लाइन में लिख देते हैं n माइनस 2 996। अब 2 से जब इसको डिवाइड करिए तो 2 4 जा 8, 2 9 जा, और फिर उसके बाद 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 498 आ जाएगा n माइनस 1। तो n का वैल्यू आया 499, ये आपको मिल जाएगा। तो 499 ऐसे टर्म आएंगे आपके जो 2 से भाग होंगे। डायरेक्ट आप ये समझ सकते थे कि भाई एक एक का अंतर है, 2 से लेकर 998 तक, इसका आधा ही पद होगा जो 2 से भाग होगा। डायरेक्ट आप कॉमन सेंस लगा सकते थे, पर यहाँ पे जो है चलिए ऐसे ही हमने समझ लिया। अब देखिए जब आपको मालूम चल गया कि इतने जो है टर्म्स हैं,
तो सम आपका ये जो S1 है वो आ गया, 2 से भाग होने वाला सम आप निकाल लीजिए। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा n/2 a प्लस यल, और n/2 मतलब 499/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 और यल का वैल्यू क्या है इतना, दोनों को जोड़े ए और यल जुड़ गया तो कितना आ जाएगा 998 और 2 1000 ना। और जब 499 इंटू ये 2 से कैंसिल करे तो 500 आया ना, और 5 9 या 45 का 5 कैरी 4, 5 9 45 4 49 कैरी 4 5 4 जा 20 और 2 4 24 और ये डबल 0, तो इतना आपको सम ये मिल जाएगा, इतना आपको ये सम मिल जाएगा S1। ये क्या है, विच आर डिविजिबल बाई 2। अब देखिएगा सर इतना निकालने का क्या फायदा हुआ, अरे समझिए, अब डिविजिबल बाई 5 निकाल लीजिए। डिविजिबल बाई 5 क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5 5 10 ना 15, ऐसे करते करते 995 995। तो यहां से n निकालते हैं, तो n क्या हो जाएगा, tn बराबर tn टर्म इतना आ गया, तो a का वैल्यू आपका है 5 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू भी क्या है 5 5 का अंतर है 995, तो 990 बचा, n माइनस 1 इंटू 5 और फिर n माइनस 1 का वैल्यू 5 से डिवाइड हुआ तो 5 1 5 1 5 3 4 बचेगा, 5 9 45 4 5 8 40, तो n बराबर 199। 199 टर्म ऐसे आए जो आपके क्या है 5 से विभाजित हो जा रहे हैं 1 से लेकर 1000 के बीच में आ गया। तब सर अब क्या करें, सम इसका भी निकालिए, इसको S2 कह दीजिए, तो S2 बराबर 1992 और a का वैल्यू 5 प्लस लास्ट टर्म 995, तो फिर ये देखिए 1000 आएगा ना, तो 199 गुणे 500 ऐसा आ गया S2। तो 5 9 या 45 कैरी 4 5 9 या 45 4 49 4 5 1 या 5 4 9 डबल 0, ये S2 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए सर क्या कहना चाहते हैं कि हमें तो निकालना क्या था, अब उस पर आते हैं। निकालना ये था कि सम निकालिए सभी नेचुरल नंबर का जो ना ही 5 से डिवाइड हो ना ही 2 से डिवाइड हो। तो उसमें था क्या, उसमें था ये कि आप निकाल लीजिए सम टोटल 1 से लेके 1000 तक नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, नेचुरल नंबर का सम निकाल लीजिए, उसमें से फिर माइनस कर दीजिए क्या, जो वो सम जो 2 से भाग हो, वो सम जो 5 से भाग हो। सर इन दोनों को तो निकाल लिए, हाँ निकाल लिए, पर बीच में सर कुछ चीजें तो कॉमन मिलेंगी ना, जो 2 और 5 दोनों से भाग हुई होंगी और वो भी जुड़ गई होंगी, तब वही है। तो इसके सम में जो 2 बार आ गई हैं उसको तो एक बार सर घटाना भी तो पड़ेगा, क्यों नहीं घटाना पड़ेगा, जो कॉमन होगा उसको एक बार घटाना भी पड़ेगा ना। तो अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 5, 2 और 5 दोनों का कॉमन मल्टीपल जान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो दोनों से नेचुरल नंबर भाग हो जाए 10 ना 20 30 40, ये 2 और 5 दोनों से भाग हुआ होगा ना, कहां तक 990 तक। तो अब आपके पास क्या है, निकालना क्या था कि एक नेचुरल नंबर हमें 1 से लेकर 1000 के से कम में 999 तक में सम निकालना था सबका, किसको, जो कि ना 5 से भी भाग हो ना 2 से भाग हो। तो हमने पहले निकाल लिया जो 2 से भाग हो जाए, फिर निकाल लिया जो 5 से भाग हो जाए उनका सम, फिर अब निकाल रहे हैं ऐसे जो कॉमन थे, 2 और 5 दोनों से भाग हुए थे, और फिर क्या निकालेंगे 1 से लेकर
999 तक का सम निकालेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों के सम में जो कॉमन था वो घटा देंगे। आया बात समझ में? तो ये इतनी लंबी प्रोसेस आपके पास थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ टी nth टर्म आया 990, ए आपके पास आया 10, 10 का अंतर आ रहा है, तो 10 प्लस n-1 और फिर 10, भाई दोनों फर्स्ट टर्म भी 10 है, अंतर भी 10 है, और यहाँ 990। अब ये देखिए, सबसे पहले 10 इसमें घटा, तो जब 10 घटा दिए तो 980 आ गया ना, और फिर उसके बाद 10 से डिवाइड कर दिए तो आया आपका n का वैल्यू 99। तो अब ये S3 हो गया सम, जो दोनों से कॉमन डिवाइजर है। तो S3 क्या हो गया, 10 प्लस 20 प्लस 990 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा n/2, मतलब 99/2, ए का वैल्यू 10 प्लस 990 मतलब वही फिर 1000, तो 999 गुणे 500, तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 पचे 45, 4 49 और 2 0, ये आपको कॉमन आ गया ना। अब देखिए, अब आपके पास आएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स which are divisible by both 5 and 2, 5 और 2 दोनों से जो भाग हो रहे हैं हम वो निकाल रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 माइनस S3, मतलब 249,500 प्लस 99500 माइनस 49500, तो 0 0 0 हो जाएगा, फिर ये 0 0 0 हो जाएगा ना, घटा देंगे, पहले जोड़ लीजिए ऐसे, 249,500, फिर उसके बाद ये जुड़ेगा 99500, कितना आया, 0 0 5 5 0 1 9 9 18 1 19 1, और ये आपका क्या है 9 है, 9 9 9 और 1 10 4 14 1 3, इतना आया। अब इसमें क्या घटाना है, 49,500, ये घटा देना है, तो 0 0 घट गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 13, 13 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 9 4 13, तो 99,000 कितना, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और यहाँ बचा 2, तो इतना आ जाएगा 2,99,500, ठीक है, 2,99,500 आ जाएगा, ये 2,99,500, समझ गए। तो ये है। अब देखिए, नेचुरल नंबर के सम में हमें इसी को घटाना है, इसको हमने कह दिया यस डैश, इसको कह दिया पूरा टोटल यस डैश। बात को समझे, कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये बोर्ड की परीक्षाएं में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा ना। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि गलती क्या हो गई, और फिर कहेंगे सर करके तो आए थे, एग्जाम में नंबर मिला नहीं, 2 का निकाले थे, 5 का निकाले थे, जोड़े थे, फिर उसके बाद उसको टोटल सम में घटाए भी थे। वो ये वाली लाइन नहीं करते, ये वाला करना भूल जाते हैं। जो कॉमन आया उसको घटाना पड़ेगा ना भाई। आपने जो 2 बार जोड़ दिया, 10 20 30 40, ये 2 बार आ गया, एक बार 2 के भी मल्टीपल में आया, एक बार 5 के भी मल्टीपल में, तो एक बार उसके सम को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना तो पड़ेगा ना। तो घटाए, यहाँ पे S3 देखिए घटाए हैं, जब घटा दिए हैं तब आपको जो मिला है वो यस डैश आपको जो मिला। अब यस कितने लेते हैं, क्या नेचुरल नंबर का सम, तो यस बराबर नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n प्लस 1 ना बाई 6, यही होता है। नहीं जान रहे हैं तो चलिए फार्मूला लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। आप क्या जोड़ेंगे, यस बराबर 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस 999, यहाँ तक आएंगे ना,
तो अब देखिए n कितना है, कितने पद आएंगे भाई, आपको सीधे दिख रहा है 999 टर्म्स आएगा n बाई 2। a कितना है 1 है और ये कितना है 999, तो ये हो गया ना 1 + 999, तो यही क्या हो गया 999 बाई 2 इंटू 1000 करेंगे तो फिर ये 500 आ जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा 9 5 जा 45 4 9 5 जा 45 4 49 4 9 5 जा 45 4 49 और डबल 0, तो इतना 4,99,500। 4,99,500 में 2,99,500 आप घटा देंगे तो आपको सीधे तौर पे क्या मिल जाएगा 2 लाख। जो 2 लाख मिला आंसर वही क्या है आपका आंसर है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन था द सम ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 1000 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5, ना ही 5 से भाग हो रहा है ना ही 2 से भाग हो रहा है, ये बराबर आपका आ गया सम। ये बराबर आपका जो सम आया यस, ये बराबर स्मॉल यस ले लिए, ये जो कैपिटल यस माइनस यस डैश, तो कैपिटल यस आपका आ गया कितना 4,99,500 और माइनस एस डैश आपका आया 2,99,500। तो आपका आंसर कितना मिल गया, आपका आंसर मिल गया 2 लाख। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से पूरा ये सिस्टम था आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, समझने के लिए है, कुछ करना नहीं है। देखिए स्टेप वाइज करना क्या है कि वही बेसिक फॉर्मूले लगाते चले गए। अब आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने 2 से जो भी भाग हो रहे हैं उसका सम निकाला, फिर 5 से जो भी भाग हो रहे हैं उसका सम निकाला, फिर जो 2 5 दोनों से भाग हो गए थे कॉमन आ गया था, जैसे 10 20 30 40 50 ये 2 में भी आ गया था 5 में भी आ गया था, वो कॉमन वाला उसका सम हमने निकाल लिया। अब फिर क्या निकाला टोटल सम, जो 2 और 5 से भाग हो रहे हैं, तो 2 और 5 से भाग हो रहे हैं तो जो 2 से भी भाग हो रहे हैं 5 से भी भाग हो रहे हैं और जो दोनों से हो गए उसको घटा दिए उसमें जोड़ के, तो हमारा ये आ गया। अब उसके बाद टोटल जो हमने निकाला वो क्या आया, ये हमारा आ गया यहाँ पे सम, किसका सम 1 2 3 4 नेचुरल नंबर क्या लेस देन 1000 मतलब 999 तक का हमने सम निकाल लिया, जो आया 4,99,500। और इसमें से जो सम आया था 2 और 5 से ना भाग होने का 2,99,500 उसको घटा दिए, तो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 2 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को करेंगे। एक फ्रेमवर्क आप बना लीजिए कि हाँ ऐसा सवाल आपको मिलेगा। अभी 5 2 के बजाय 3 और 6 लिख देता ना, 3 और 6 जहाँ कॉमन भी मिल जाए कि हाँ उसके बीच में कुछ ना कुछ डिवीजन कॉमन मिलेगा, 9 6 मिल जाए। तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। अगर कोई समस्या हो इस प्रश्न में तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं एक बार दोबारा से इस पूरे प्रश्न को यहाँ पे समझा दूंगा। पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इससे जुड़े हुए सवाल आपके बोर्ड की परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान देकर इसको समझिएगा, इसमें कोई लापरवाही करने की कोशिश नहीं करिएगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका इसी तरह से जो भी क्वेश्चन और बनेंगे आप उसको लगा सकते हैं। अब कहीं कहीं टर्म निकालने के लिए आपको आ जाएगा nth टर्म का जनरल सीक्वेंस दे देगा ना, तब आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। जैसे एक्सरसाइज में आपकी है, कुछ सवाल दिए गए हैं, लिखा हुआ है कि in an AP the first term is 22, common difference -4 and the sum of n terms is 64। सम दे दिया है तो फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का प्रश्न बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस
18, 16, 14 should be taken, so their sum is 78. कितने टर्म्स, यन यहाँ भी निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स ले लिया जाए कि ये सीक्वेंस क्या बन जाए, 18 बन जाए। और इसी तरह से फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग दे दिया कि 2, 4, 6, 8, 5 पहला, फिर कॉमन डिफरेंस डी पता है, सम दे दिया, तो करिएगा सब इसी तरीके से है। अब इसमें जो 2, 4, 5 महत्वपूर्ण सवाल है उसको मैं कल की क्लास में सम पे आपको करवा दूंगा और फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करा दूंगा। तो आपका जो मुख्य बात है इस चैप्टर से वो समाप्त हो जाएगा। 2, 4, 5 इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपको देखने में कठिन लग सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड सवाल हैं, तो उसको मैं करवा दूंगा। एनसीईआरटी आईडी शर्मा, एहसान, आरएस अग्रवाल जो रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा हो उसकी एक्सरसाइजेस को आप अपने से लगाइए, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में अपनी किताब का नाम अब प्रश्न संख्या लिखकर, एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर लिखकर आप कमेंट करिए। यहाँ पर आपको वो सवाल बताया जाएगा, आप मेहनत करिए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, आप बस अभ्यास करिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, नहीं आया तो आप पूछिए। धन्यवाद। फिर अगली क्लास में आपको और सवाल कराए जाएंगे।